Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। In the last session, we had completed exercise 3C, this entire exercise. In this session, we are going to complete exercise 3D. These are the word problems. So let's start with the word problems. Okay. First one, two persons A and B planned to reach a point on the beach. They started from the same point P but took two different routes, PCQ and PDQ respectively, as shown in the picture. Find the distance travelled by each person and find who has travelled more distance. Okay, तो क्या करना है, यहाँ पे A और B दो है, एक ही से पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से P से स्टार्ट किया हुआ है. They started from the point P. A है और B है, ये दोनों ने स्टार्ट किया है. ठीक है, A, B दोनों ने स्टार्ट किया P पॉइंट से. एक ने लिया है PCQ रूट और एक ने लिया है PDQ रूट. तो हमको फाइंड आउट करना है कि दोनों ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए और इनमें से दोनों में से किसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया है. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट जो हम लोगों को डेटा दिया गया है वो क्या है. दे स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट P, यहाँ से, बट टू डिफरेंट डायरेक्शंस, PCQ. तो यहाँ पे पिक्चर में दिया है PCQ. P to C जो है वो 7/9 किलोमीटर है. ओके, और C to Q जो है 1/3 किलोमीटर्स है. यानी कि द टोटल डिस्टेंस व्हाट द पर्सन A हैज़ ट्रैवल्ड इज PC plus CQ. Okay, and if we add these two, 7/9 plus 1/3, then we are going to get the entire distance, that is PCQ मिल जाएगा. तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 7/9 plus 1/3 ऐड करना है, so that we can get this PCQ distance. अभी सेकेंड जो है B है, इसने क्या किया है, इसने PD प्लस DQ ऐसा ट्रैवल किया है डिस्टेंस. तो कैसा रूट उसने लिया है, PDQ. तो PD इज 3/4 किलोमीटर्स, DQ इज 1/5 किलोमीटर्स. तो हम लोग PD प्लस DQ ऐड करेंगे, दैट इज 3/4 प्लस 1/5. तो हम लोगों को ये एंटायर रूट PDQ यानी उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो मिल जाएगा. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए, रूट PCQ. हम लोगों ने जो A ने जो ट्रैवल किया वो PCQ है. ठीक है, तो PCQ यानी PC प्लस CQ. PC कितना है, 7/9 प्लस CQ इज 1/3. यहाँ पे देखेंगे अगर दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो दोनों अनलाइक रैशनल नंबर्स हैं. तो इन दोनों को हमें लाइक रैशनल नंबर्स करना पड़ेगा. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट. यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर में 9 है और 3 है. 9 को ऐसा ही रखते हैं, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 9 डिनोमिनेटर में मिल जाएगा दोनों का. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल मल्टीप्लाई 1/3 and divide this fraction by 3. That means multiply and divide this fraction by 3. First 7 into 1, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल नंबर होगा 7/9. 7 into 1 7, 9 into 1 9. तो 7/9 जो रैशनल नंबर है वो ओरिजिनल रखना है. वी हैव टू कन्वर्ट दिस 1/3 into like रैशनल नंबर. तो कैसे,
1/3 into 3 upon 3. So 1 into 3 is 3, 3 into 3 is 9. Now we get two like rational numbers 7/9 and 3/9. Now add them. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐड करते हैं 7/9 प्लस 3/9. तो 9 डिनोमिनेटर्स सेम है. Add the numerators. So if we have the denominators same, then we can add the numerators directly. तो 9 यहाँ पे लेकर आइएगा डिनोमिनेटर के यहाँ पे. 7 plus 3 is 10. So ये जो एडिशन यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस का, लाइक रैशनल नंबर्स का होता है 10/9 किलोमीटर्स. ये तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो इम्प्रॉपर है 10/9. इसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं. तो कैसे होगा? डिवाइजर है 9, डिविडेंड है 10, तो 9 1s are 9, माइनस किया तो 1 रह गया. तो यहाँ पे क्या होता है? कोशेंट इज 1, सो 1 इज अ होल नंबर, रिमाइंडर इज 1, 1/9. तो यहाँ पे 1 इज अ होल नंबर, यानी 1 किलोमीटर तो इसने एंटायरली ट्रैवल किया हुआ है. लेट्स सी कि दूसरे ने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है कि नहीं, या उससे कम. ओके, अगला जाते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी टेकिंग द रूट PDQ. तो ये जो रूट है PDQ, ये रूट उसने लिया था B ने. तो 3/4 प्लस 1/5 को ऐड करना पड़ेगा. बट इफ़ यू सी दीज टू आर अनलाइक रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे इनको लाइक रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 5 है, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है. सो 4 into 5 करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 into 4 करना पड़ेगा, सो दैट बोथ द डिनोमिनेटर्स बिकम 20. यहाँ पे देखिएगा 3/4 प्लस 1/5. अनलाइक रैशनल नंबर्स 3 into 5 करना पड़ेगा, 4 into 5, दैट इज इक्वल टू 15/20. 1 into 4, 5 into 4, दैट विल बी इक्वल टू 4/20. यानी कि 15/20 मिला, 4/20 मिला. दोनों अभी लाइक रैशनल नंबर्स हो गए हैं. इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 15/20 प्लस 4/20. 15 प्लस 4 जो है 19 होता है, और 20 इज इन द डिनोमिनेटर. सो 19/20 किलोमीटर्स. अगर ये देखिएगा तो 19/20 यानी अ प्रॉपर फंक्शन है. तो यहाँ पे होल नंबर तो मिलेगा नहीं. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A इज इक्वल टू 1/9 किलोमीटर्स. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B इज इक्वल टू 19/20 किलोमीटर्स. अब इसी में हमको पता चलता है कि ये तो 1 किलोमीटर चल चुका है, इसने तो 1 किलोमीटर का ख़त्म नहीं किया है. तो ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A जो है वो ज़्यादा है B से. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B इज इक्वल टू 19/20. ठीक है, तो इसका मतलब है A ने ज़्यादा ट्रैवल किया, देयरफॉर A ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस देन B. हम लोगों को दोनों का डिस्टेंस भी मिल गया, और इससे हमें ये भी पता चल गया है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो इसका जो हम लोगों को फाइंड आउट करने का था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच पर्सन एंड हु ट्रैवल द मोर डिस्टेंस, दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं. इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है. लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे है इफ द टेम्परेचर्स ऑफ 2 कोल्ड क्लाइमेट प्लेसेस, ओके, P and Q are 98 upon 5 degrees and 82 upon 7 degrees, okay, then which place is colder and how much? यानी कि इसमें से कौन सा कोल्डर ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पहले मिला है P का जो है 98/5 डिग्रीज और Q का जो होगा 82/7 डिग्रीज. तो पहला स्टेटमेंट होगा द टेम्परेचर ऑफ प्लेस P इज इक्वल टू 98/5 डिग्री. इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 98/5 को.
ठीक है, तो क्या होगा, हम लोगों को होल नंबर्स मिल जाएंगे। ये है 5 इज द डिवाइजर, 98 इज द डिविडेंड। तो 5 1 ज़ा 5 फर्स्ट अगर डिजिट लिया तो 4 रिमेनिंग है, 8 को नीचे लेकर आते हैं तो 5 9 ज़ा 45 हो गया, 3 रह गया, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। तो 19 इज द क्वोशंट, 3/5, 3 is the remainder and 5 is the divisor. So 19 3/5 degrees P का है। Now we will find the temperature of place Q, उसका जो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में वो फाइंड आउट करते हैं। 82/7 है, तो यहाँ पे देखिएगा 82/7 का 7 is the divisor, 82 is the dividend। तो 7 1 is 7, 1 is the remainder, 2 को नीचे लेकर आते हैं तो क्या होगा, 7 1 is 7, 7 2 is 14 होता है ना, तो 7 1 is 7, 5 इज़ द रिमाइंडर, तो 11 5/7 डिग्रीज। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है वो 19 डिग्रीज उसका जो टेम्परेचर वो 90 डिग्रीज तो है ही है, और इसका जो है वो क्या है 11 डिग्रीज है। यानी कि अगर हम लोग होल नंबर्स ही लेते हैं तो 11 इज़ लेस देन 19, यानी कि Q जो है वो कोल्डर है। जितना टेम्परेचर कम होता है इसका मतलब है द सिटी इज़ इन कोल्ड सिचुएशन, कोल्डर है वो प्लेस, क्लाइमेट जो है कूल है, ठीक है। सो Q इज़ लेस, सो इट इज़ कोल्ड। तो कितना कोल्ड है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, P से Q कितना कोल्ड है। तो कैसे पता चलेगा, हम लोगों को Q को माइनस करना पड़ेगा, Q को माइनस करना पड़ेगा P से, तो माइनस साइन में मिलेगा, या फिर हम लोग P माइनस Q करते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना कोल्ड है, ठीक है। P कितना है 19 3/5 और 98/5 डिग्रीज, ठीक है। Q कितना है 82/7 डिग्रीज और 11 5/7 डिग्रीज। हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्टली तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, दोनों का इम्प्रॉपर लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो 98/5 माइनस 82/7, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि दोनों जो है रैशनल नंबर्स जो है, अगर रैशनल नंबर्स है तो दोनों अनलाइक है। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो हम लोग इजीली सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकेंगे, तो इनको दोनों को अनलाइक को लाइक करना पड़ेगा। कैसे? 5 है और 7 है, दोनों में से क्या है कि कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 5/7 and 7/5 in the so we haven't to multiply only 5/7 but we have to यहाँ पे 98 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना, दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? 98 × 7/5 × 7, ठीक है, ये 7 से किया, 82 × 5 और 7 × 5 दोनों को किया, तो 98 × 7 क्या मिलता है 686, 98 × 7 इज 686, और 82 × 5 क्या है, 82 × 5 है 410, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 40 + 1 इज 41, 410 है, तो ये हो गया 686, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 686 है, ये हो गया 686, 5 × 7 इज 35, 7 × 5 इज 35, तो 35 डिनोमिनेटर में, ठीक है, और यहाँ पे 410 है अपॉन 35, तो 686 अपॉन 35 माइनस 410 अपॉन 35 दैट इज इक्वल टू, दोनों न्यूमरेटर्स को माइनस कीजिए, 686 माइनस 410, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस किया हुआ है, देखिएगा 686 माइनस 410, 6 - 0 is 6, 8 - 1 is 7, 6 - 4 is 2, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो 276 आता है, ओके, तो 276 अपॉन डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो 35, 276 अपॉन 35, इस न्यूमरेटर जो है 276 है, डिनोमिनेटर 35, तो यहाँ पे डिवाइजर जो है 35 है,
डिविडेंड 276, इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 35 है, 27 है, तो कम है तो दो तीनों नंबर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो तीनों नंबर्स लेते हैं। 35 6 3 18 होता है, पर 6 5 30 प्लस 3 होगा, 33 होगा। तो इससे क्या करेंगे, अगेन इट विल बी मोर, तो 7 8 होगा, 8 से लेंगे तो 8 5 40, 8 3 24, 24 28 होता है, तो 27 से ज़्यादा ही होगा। तो क्या करेंगे, 7 ही लेंगे, 7 5 35, 7 3 21 प्लस 3 24, यानी कि 245 होता है। 6 - 5 इज़ 1, 7 - 4 इज़ 3, 2 - 2 इज़ 0, यानी 31 आ गया। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 7 है, रिमाइंडर इज़ 31 और जो डिवाइज़र है वो 35, यानी कि डिनोमिनेटर वो है 35। तो यहाँ से हम लोगों को इतना पता चलता है कि जो होल नंबर है ना वो 7 है, 31/35। कितना ज़्यादा कम है, 7 कम है, 7 और कुछ डिजिट्स, तो 7 इज़ द होल नंबर व्हाट वी आर गेटिंग, यानी कि 7 डिग्रीज से तो कम ही है, ठीक है। तो Q इज़ कोल्डर देन P बाय 7, 31/35 डिग्रीज। तो ये हम लोगों को मिल गया। उन्होंने क्या बोला था, कौन सा पहला कोल्ड है पूछा था, तो Q इज़ कोल्ड, वो तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया है। अभी उन्होंने पूछा था सेकेंड क्वेश्चन कि कौन सा कोल्ड है, कितना कोल्ड है, तो Q इज़ कोल्डर देन P बाय 7, 31/35 डिग्रीज। सो दिस गिव्स द आंसर सॉल्यूशन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 liter of petrol is rupees 285/4, find the cost of 3/4 liters of petrol, यानी 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल का क्या दाम है। वो बोलते हैं 1 लीटर के पेट्रोल का दाम 285 है, ₹285। तो 3/4 लीटर का क्या है, तो कॉस्ट ऑफ, पहला स्टेटमेंट होगा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 285, ₹285/4। तो इसको हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका आता है 71.25। यहाँ पे देखिएगा 285/4, 4 7 28, 0 आ गया, 5 को नीचे लेकर आएंगे, 4 1 4, -1 किया तो डॉट डेसिमल डाला, 10, 4 2 8, 2 0 डाल दिया यहाँ पे, 4 5 20, यानी कि 71.25 रुपीज़, ₹71.25 है 1 लीटर के पेट्रोल का दाम। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल का क्या है वो पता करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पता चलेगा, 1 लीटर का तो मिल गया, तो 3/4 लीटर का कैसे मिलेगा, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करो तो हम लोगों को कितना 3/4 लीटर का पता चलेगा। तो 285/4 इंटू 3/4, 3/4 है ना, तो 3/4 का पता चल जाएगा। 285/4 इंटू 3/4। तो यहाँ पे क्या है कि सिंप्लीफिकेशन तो कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स रिस्पेक्टिवली। 285 इंटू 3 और 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16, 285 इंटू 3 को करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा 285 इंटू 3 इज 3 5 15, 3 8 24, 25, 3 2 6 7 8, तो 855 आंसर आ जाता है। तो न्यूमरेटर में 855 और डिनोमिनेटर में 16, तो 855/16। तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा रुपीस में कन्वर्ट किया, 855 डिविडेंड है, 16 इज द डिवाइजर। तो क्या है 16, एक डिजिट तो नहीं ले सकते, 2 डिजिट लेना पड़े, 85 है, तो 16 5 80 है, 85 - 80 5 हो गया, यहाँ पे 5 को नीचे लेकर आ गए, 16 3 जो है 48 है, तो 55 - 48 इज 7, डेसिमल पॉइंट डाला तो 0 आ गया, तो 16 4 64 है, 70 - 64 इज 6, 60 कर दिया 0 डाल के यहाँ पे, ठीक है, 60 कर दिया इसको
यहाँ पे देखिएगा 0 किया है 16, और फिर 16 त्रीजा जो है यहाँ पे 48 ही है, 16 त्रीजा 48 है ना, तो 60 माइनस 48 इज अगेन 12, तो ये गो ऑन होगा, इट विल गो ऑन। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, 2 डिजिट अप टू 2 डिजिट्स ही लेते हैं डेसिमल का। हाँ, तो 53.43 रुपीज़ है, रुपीज़ में ले रहे हैं ना, तो 53.43 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल का जो दाम है वो है ₹53.43। तो लास्ट स्टेटमेंट होगा कॉस्ट ऑफ 3/4 लीटर इज इक्वल टू ₹53.43। सो दिस गिव्स अस द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का, तो ये है 53.43 रुपीज़। अब हम लोग जाते हैं 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, व्हाट इज द 4th क्वेश्चन? Raghu has purchased 31/4 meters of cloth. Out of this, he wanted to distribute 1/4 meter of cloth to each of his friends. Find the number of friends to whom he can distribute the cloth. तो उसके पास जो उसने जो खरीदा है ना, वो 31/4 मीटर क्लॉथ खरीदा है, तो उसको वो 1/4 मीटर जो है, इसमें से 1/4 मीटर करके वो अपने फ्रेंड्स में बांटना चाहता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी डिवाइड करना चाहता है, तो क्या करेगा, 31/4 को डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 से। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा पहला स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ क्लॉथ Raghu has purchased, length of cloth Raghu has purchased is equal to 31/4 meters. Each friend will get a length of cloth is equal to 1/4 meter, यानी कि वो 1/4 मीटर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है एक एक फ्रेंड्स को। तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु विल गेट द क्लॉथ इज इक्वल टू कितना, 31/4 डिवाइडेड बाय 1/4। 31/4 को डिवाइड करेंगे 1/4 मीटर में, तो कितने लोगों को मिलेगा ये पता चलेगा। तो नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। 31/4 डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं, 1/4 को रेसिप्रोकल इसका होगा 4/1। तो 4 and 4 गेट्स कैंसल्ड, रिमेनिंग 31 into 1 और अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 31। तो यानी कि 31 फ्रेंड्स में उसने 1/4 मीटर बांट दिए, 1/4 करके। Therefore, the last statement, therefore the number of friends to whom Raghu distributed the cloth is equal to 31 friends. यानी कि उसने 31 फ्रेंड्स को 31 फ्रेंड्स में 1/4 करके बांट दिया क्लॉथ। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्या है। Danny has a dog named Al. Al eats 1/1/3 of his food in the morning, 1/4 in the afternoon and 2/5 in the evening. What part of its food does Al eat during the day? How much of it is left? तो ऐसा हम लोगों को पहले तो ऐड करना पड़ेगा, आउट ऑफ कितना वो खाता है। उसका मॉर्निंग का जो है आपका 1/3 है, आफ्टरनून का है 1/4, इवनिंग का जो एपेटाइट है 2/5 है। ठीक है, तो हम लोगों को पहला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ फूड डैनीज डॉग एल ईट्स इन द मॉर्निंग इज इक्वल टू 1/3। तो मॉर्निंग में 1/3 खाता है, 1/3। इन द आफ्टरनून एल ईट्स इज इक्वल टू 1/4। इन द इवनिंग एल ईट्स 2/5। तो इन सब को ऐड करना पड़ेगा। टोटल फूड eats during the day, ये during the day है ना, तो that will be equal to 1/3 plus 1/4 plus 2/5। तो पूरा दिन वो खाता क्या है, 1/3, 1/4, 2/5। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3, 4, 5 डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, तो इनको सेम करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे 3 तो सेम कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 into 4, 4 into 5,
तो यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 5 इज 20, 4 5 20, 20 इंटू 3 इज 60, 60 आएगा ना, तो तीनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, 60 इज इन द डिनोमिनेटर। तो 3 इंटू 20 जो है वो 60 है। सो 3 इंटू 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, तो 20 आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, 4 को हम लोगों को 4 है तो उसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 15 से। 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 4 इंटू 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से और यहाँ पे 15 से, तो 4 इंटू 15 इज 60, 1 इंटू 15 इज 15। तो सेकेंड थर्ड वन है 5 से, 5 का क्या होगा, 5 इंटू 12 करना पड़ेगा, यानी 12 5 ज़ा 60 है ना, तो 5 इंटू 12 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। सो 2 इंटू 12 इज हाउ मच, 24। तो यहाँ पे तीनों में डिनोमिनेटर्स में क्या आएगा, 60 आ जाएगा। सो 20 प्लस 15 प्लस 24। ठीक है, तो क्या होगा, इसका हम लोगों को एडिशन करना पड़ेगा। इजी है, 4 प्लस 5 इज व्हाट, 9, 0 है तो 9 स्ट्रेट अवे। 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 इज 5, तो 59 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, 60 है। ठीक है, तो 59 अपॉन 60 हो गया। इसका मतलब है आउट ऑफ 60 उसने 59th पार्ट तो खा लिया, 59 पीसेस तो खा लिए 60 पार्ट्स में। तो फूड ईटन बाय, यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, फूड ईटन बाय एल ड्यूरिंग द डे इज इक्वल टू 59/60। तो अभी बचा क्या है, हम लोगों को वो भी फाइंड आउट करना है ना। तो उसने लिखा है हाउ मच ऑफ द फूड इज लेफ्ट, कितना बचा है। तो अभी देखिएगा कितना बचा है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा, 59 आउट ऑफ 60, तो 1 माइनस 59 अपॉन आउट ऑफ 60 करना पड़ेगा, या आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे 1/60 कर सकते हैं। अगर हम लोगों को लॉजिकली करना है तो करेंगे 1 होल पोर्शन से माइनस होल पोर्शन माइनस 59 अपॉन 60। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइड बाय 60 करते हैं। ठीक है, तो 60/60 माइनस 59/60, इसको हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं, 1 इंटू 1 करेंगे तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया, 60 डिनोमिनेटर में, तो अपॉन तो 60 आ गया डायरेक्टली। तो 60 माइनस 59 क्या है, 60 माइनस 59 इज इक्वल टू 1। तो द फूड लेफ्ट इज इक्वल टू 1/60, यानी कि अगर एक पूरा फुल पीस है तो उसने क्या किया, आउट ऑफ दैट एंटायर 60 पीसेस उसने 59 तो खा लिया, एक पीस बच गया। तो आउट ऑफ 60 1 पीस इज लेफ्ट, सो 1/60 फूड इज लेफ्ट। दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, इससे ही हमारा आज का 3D जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम लोग अगले सेशन में रिवीजन करेंगे रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो अगले सेशन को मिस मत कीजिएगा। अगर मेरा सेशन, ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Until the next video, bye and take care. Thank you so much.